गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज जो मैं आपको कराऊंगा वो ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। आपने करने क्या है, बस इसे ध्यान से देखना है, ठीक है, और ध्यान से समझना है। दावे के साथ कह सकता हूं मैं आपको कि जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन के आएगा। बड़े इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसे समझाने वाला हूं कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स ये, कॉस थीटा इक्वल्स ये, साइन 30 इक्वल्स 1/2 होता है, या फिर क्या कहते हैं tan 45 डिग्री इक्वल्स 1 होता है। ये ऐसा क्यों होता है ना? तो आइए आज हम शुरुआत में आपको देते हैं इसके बारे में नॉलेज। तो आप जितने ही देखो, जितनी तसल्ली से आप इसे देखोगे, जितनी तसल्ली से आप इसे समझेंगे, आपके लिए इतना ही बेनिफिशियल होगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर हमने भी 21 साल से, पूरे 21 साल दिए हैं इस लाइन को, तो आप हमसे जितना ले सकते हो ले लो, है ना। ये आप पे डिपेंड करेगा आप कितना इससे ले सकते हैं। आइए हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों, बच्चों, मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ना पूरी तरीके से देखना, शुरू से लेकर के एंड तक देखना, ठीक है। उसके बाद ही इसे जज करना कि उसके बाद आप मेरे को बताना। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपको लगेगा कि हाँ, आज मेरे को किसी ने अच्छी तरीके से गाइड करा है कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। आइए चलते हैं, बिगिनिंग करते हैं, शुरू करते हैं। शुरुआत के तौर में हम लेते हैं 3 एंगल्स। कौन कौन से एंगल आज हम देखने जा रहे हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं 30 डिग्री पे। ये रहा, ये 30 डिग्री वाली कॉन्सेप्ट होगी। तो मैं इससे पहले आपको बता रहा हूं 45 डिग्री क्या है। कि 45 डिग्री का कंसेप्ट जब आपके समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको 30 डिग्री 60 डिग्री पे भी ले जाऊंगा, ठीक है। तो आप बने रहे हमारे साथ। हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम फाइंड आउट करना चाहेंगे कि किस तरह से इन रेशियोज का हम वैल्यू निकालते हैं। मेरा मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 45 डिग्री। क्या हमने ये कंसेप्ट लिया है कि वी हैव अज्यूम्ड अ ट्रायंगल एबीसी, जो एक ऐसा है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ? Isosceles, as the name suggests, two sides are equal. Right triangle, one of the angle is 90 degree, so the rest two would be 45 45। इच क्लियर है? क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी दो साइड इक्वल हैं, तो क्या रूल कहता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। सो अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी, ये भी 45 के और ये भी 45 के हो जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? आते हैं, हमने लिया है ये राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट। तो ये अगर ए है तो ये भी ए हो जाएगा। सबसे पहले हमने इसका हाइपोटेनस फाइंड करा है। हाइपोटेनस कैसे फाइंड करते हैं? वही अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, h इक्वल्स ओवर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या p इज ए बी एंड b इज बी सी। तो चलो लीड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है ना। तो ए बी भी हमारा a है और बी सी भी हमारा b है। सो रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट कम्स रूट 2a स्क्वायर, और ये क्या आ गया? रूट 2a। जो हमारा हाइपोटेनस है इस केस में, ये आ रहा है रूट 2a। यहाँ तक क्लियर है आपका? कि तीन साइड में पी बी एच में से P हमारा A है, B हमारा A है, और जो H हमने फाइंड करा ये आ गया रूट 2a। कोई प्रॉब्लम? अब आगे बढ़ते हैं। साइन 45 डिग्री इक्वल्स P अपॉन H होता है, और इस केस में 45 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर ये है, क्योंकि द साइड फेसिंग द एंगल इज द परपेंडिकुलर एंड द साइड फेसिंग द राइट एंगल इज द हाइपोटेनस। सो इन दिस केस दैट वुड बी
ए अपॉन रूट 2a, तो कितना हो गया, ए और ए कट के 1 अपॉन रूट 2। कॉस 45 डिग्री लीजिए, कॉस 45 डिग्री आ जाएगा बी अपॉन एच, तो बी हमारा बी सी, एच हमारा ए सी है, बी सी अपॉन ए सी, ये हो गया जी ए अपॉन रूट 2 ए 1 अपॉन रूट 2। tan 45 डिग्री ए बी अपॉन बी सी है ना, पी अपॉन बी, ये आ गया जी ए अपॉन ए, ये लो 1। तो आपको पता है tan 45 डिग्री 1 होता है और cot 45 डिग्री भी 1 ही होता है। क्यों होता है आगे देखते हैं। cot 45 डिग्री b अपॉन p, इस केस में b हमारा बी सी और p हमारा ए बी है, सो बी सी अपॉन ए बी दैट इज ए अपॉन ए, सो 1। sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री कैसे निकालोगे आप, h अपॉन बी करके, h है इस केस में ए सी, b हमारा बी सी, रूट 2 ए अपॉन ए, ये आ गया रूट 2। cosec 45 डिग्री h अपॉन पी, ए सी अपॉन ए बी, रूट 2 ए अपॉन ए रूट 2। सो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा साइन 45 डिग्री के जो रेशियोज आए हैं वो है 1 अपॉन रूट 2, कॉस 45 डिग्री आया हमारा 1 अपॉन रूट 2, tan 45 डिग्री 1, cot 45 डिग्री 1, sec 45 डिग्री रूट 2 एंड cosec 45 डिग्री इज ऑल्सो रूट 2। आइए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब देखते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं। हमने यहाँ पे कंसेप्ट किया है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या होगा, तीनों साइड इक्वल और ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 60 60 60, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल होंगे। सो 2 बेस एंगल 60 60, टॉप में भी 60 डिग्री। अब हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा साइड है वो तीनों इक्वल है, 2a 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 है ना। क्या करा कंस्ट्रक्शन में हमने, AD परपेंडिकुलर टू BC ले लिया, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसका। तो अब आगे से क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल ABD में आ जाएगी, ये 90 डिग्री ये 60 डिग्री, तो ये कितना मैंने निकाला है 180 माइनस सम ऑफ दीज 2 एंगल्स। सो ये डाल के ये हमारा आ गया कितना 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, ASP ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बच्चों मैं साथ साथ में आपको ये भी बताते चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कि क्लास 9th में ठीक से नहीं पढ़े होंगे, 8th में ठीक से नहीं पढ़े होंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि ASP क्या होता है। ASP बताता है कि सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स 180 डिग्री। तो इसमें से बच्चों हमारा एक एंगल है 60, एक है 90, तो तीसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस सम ऑफ दीज 2, सो 180 माइनस 150 वो आ गया 30 डिग्री। तो ओवरऑल हम क्या निकाल रहे थे कि इसमें से एक एंगल हमारा 30 डिग्री का हो। आ जाइए अब हम देखते हैं पहले इस ट्राइंगल में ABD में एक साइड हमारा 2a है जो कि हाइपोटेनस है, एक साइड हमारा BDA है। अब हमने AD फाइंड करना है। फिर से हमने यहाँ पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया। AD इक्वल्स हो जाएगा जी AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, क्योंकि AD इस केस में हमारा बेस है। अगर 30 डिग्री का सोचते हैं तो बेस है, बेस इक्वल्स H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, क्योंकि B होता है हमारा अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H इस केस में क्या है भाई AB, और P क्या है इस केस में BD, क्योंकि 30 डिग्री अपोजिट में साइड है BD जो कि A है। A क्यों हुआ, क्योंकि परपेंडिकुलर आया है अपोजिट वर्टेक्स से, ये इस साइड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। टोटल 2a है तो इसका आधा हो गया a। वही हमने लिखा हुआ है BD इक्वल्स DC। ये देखिए BD इक्वल्स DC इक्वल्स 2a अपॉन 2 हाफ। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये सवाल होगा कि भाई ये आधा क्यों हो गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल से जो ऑल्टीट्यूड आएगा इस पे ये सामने वाले साइड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। तो अगर ये 2a है तो आधा आधा हो गया a। आ जाते हैं अब आगे हम इन ट्राइंगल ABD साइन ऑफ 30 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। ये ABD है हमारा, ये हाइपोटेनस हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। साइन 30 डिग्री BD अपॉन AB, क्योंकि P अपॉन H है तो ये हो गया दोस्तों हमारा A अपॉन 2 जो कि 1/2। कॉस 30 डिग्री B अपॉन H, इस केस में B AD हो गया, H AB हो गया है ना। तो ये √3/2 कितना आ गया √3/2। tan 30 डिग्री होता है भाई मेरे P अपॉन B, P है BD, B हमारा AD, तो हमने लिखा BD अपॉन AD, A अपॉन √3 हो गया 1/3। cot 30 डिग्री B अपॉन P, तो AD अपॉन BD ये हो गया जी √3/A √3। sec 30 डिग्री क्या होगा जी H अपॉन B,
h हो गया 2a और b है इसका ad, तो हो गया जी √3a 2/√3 एंड cosec 30 h/p करके क्या हो गया जी ये ab/bd, तो ये हो गया जी 2a/a यानी कि 2। इस तरह से sin 30 के जो रेशियोज हैं, मेरा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ऑफ एंगल 30, वो निकल गया sin 30 cos 30 tan 30 cot 30 sec 30 एंड cosec 30। बार बार मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं करा होगा उनके लिए क्लास 10 में वो बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा कि h² इक्वल्स p² + b² होता है। अब इसको हमने कंटिन्यू कर लिया। ये अब आते हैं हम 60 डिग्री के रेशियोज के लिए। तो आता है इन ट्राइंगल ABD, दिस एंगल ABD 60 डिग्री, सो साइन थीटा साइन 60 डिग्री क्या होगा जी PAD और B तो H तो यही है AB, AD/AB √3/2a √3/2 cos 60 डिग्री हो जाएगा जी BD/AB। ये हो गया A/2a 1/2 tan थीटा P/B, इस केस में AD/BD है √3/a √3 हो गया। cot 60 BD/AD B/P A/√3a हो गया 1/√3। इसी तरह sec 60 निकाल लेंगे तो H/B AB/BD 2a/a आ गया 2। cosec 60 डिग्री H/P होता है जी तो AB/AD 2a/√3 2/√3। बच्चों इस तरह से हमने आपको ये समझाया है कि किस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दीज 3 एंगल आई मीन 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री फाइंड कर सकते हो। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। रट्टाफिकेशन जो होता है ना, रट्टाफिकेशन वो ज़्यादा नहीं चलता है। इसमें ना आपको ये ध्यान में रखना है, देखो कहीं पे कुछ नहीं था, ये हमने आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का कंसेप्ट लिया। आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर एक 90 है बाकी दो इक्वल है तो क्या हो गया 45 45। 60 30 के लिए हमने क्या करा था, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC लिया जिसमें तीनों साइड इक्वल हमने कंसीडर किया कि इसके साइड 2a 2a 2a। आप चाहो तो x x x भी कंसीडर कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं। और फिर हमने इससे वर्टेक्स A से सामने वाले बेस BC पे एक ऑल्टीट्यूड डाला, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तो ये भाई A और ये भी A हो गया। और हमने ASP लगा करके एंगल BAD फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड कर रहा है ये देख रहा है, 180 माइनस इन दो एंगल का सम, ये 90 + 60 150, तो 180 में से 150 माइनस करके 30 डिग्री आ गया। फिर हमने ये इसमें डाल दिया। बच्चों इस तरह आपको मैंने आज ये दिखाया है कि आप किस तरह से 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी रुकावट के। आपको रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना जो रट्टे मारते हैं वो ज़्यादा नहीं चलता है। मैथ्स में आपको क्या चाहिए कि आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी पकड़ होनी चाहिए। बच्चों आप इसको जब ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, फॉर्मूले तो हर तरफ आएगा। PBH आपको पता है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। तो अब उसको हम आगे कैसे ले जाएं, उसको मैं कैसे अप्लाई करूं, ये मेन चीज़ होती है। एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको और पीछे वीडियो में बहुत वो शेयर करा हुआ है कि कैसे हम फॉर्मूला डिटरमाइन करें साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा वगैरह के लिए। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ के ये देख रहे थे कि 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के जो न्यूमरल वैल्यूज है वो एक्चुअली कैसे आता है, क्या उसका कोई बेसिस है भी या नहीं है। तो मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया है कि किस तरह से ये हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, मेरा मतलब है 45 डिग्री के टर्म में, 30 डिग्री के टर्म में और 60 डिग्री के टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं। बच्चों आपको रहना है सिंसियर, आपको रहना है जागरूक, क्योंकि आप खुद रेस्पॉन्सिबल होगे तभी ये हो सकता है। मैंने बहुत बार सुना है, बहुत सारे लोगों को सुना है, वो इस तरह से गुमराह कर देते हैं कि मैं भाई आधे घंटे में पढ़ के ये कर लेता हूँ। ये सब कुछ नहीं है, जो भी ये बोल रहे हैं ना ये झूठ बोलते हैं। हाँ ये सच है कि कोई बंदा अगर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है तो वो 3 घंटे के बदले में 1 घंटा में वो टॉपिक कर सकता है, ठीक है।
10 घंटा नहीं पढ़ रहा होगा, वो 4 घंटा ज़रूर पढ़ रहा होगा मेरे भाई। आपको भी अगर आप चाहते हो लाइफ में सक्सेस होना है, सक्सीड करना है ना, तो पढ़ाई करनी होगी। इस तरह के जो पढ़ाइयाँ हैं ना, इस तरह से वो आपको करना होगा, है ना। आप कहीं सोच रहे होगे कि बैठे बैठे हम सक्सेस हो जाएंगे, हमें 100% मिल जाएगा, वो नहीं होता। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो बेसिक्स है, जो आपके नॉलेज है, उसको आप ठीक करो। कैसे ठीक कर सकते हो आप? डिफरेंट टाइप्स, आज के डेट में बहुत सारे चीज़ें हैं जिसका हेल्प ले सकते हो आप। हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हो, हम लगातार इस तरह के बहुत सारे वीडियो देते रहेंगे। यकीन मानना, मैं अपने पूरे 21 साल का एक्सपीरियंस उसमें डालने वाला हूँ, आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ढेर सारे इस तरह के वीडियोज़, इस तरह की बड़े बड़े ईजी शब्दों में, आसान शब्दों में ऐसे वीडियोज़ लाऊंगा फ्रेंड्स, जो आपको मदद करेगा। यकीन मानना, अभी बहुत समय पड़े हैं। मैंने सोचा हुआ है कि 7th 8th 9th 10th के बच्चे जो थोड़े से अभी पीछे पड़ गए हैं लॉकडाउन के कारण, मैं जानता हूँ सारे बच्चों की कैसी मेंटालिटी होगी, मोरल सबका डाउन हो गया है। मोरल डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आइए हम मिल करके, हम साथ चल करके एक मिशन बनाते हैं, और आपको जितना अधिक से अधिक नंबर हम दिलाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस। आप हमारे साथ आइए बच्चों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप अपना केयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।